जय हिंद फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 में चैप्टर 3। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को देख लिया है, तो अभी हम लोग चैप्टर 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर की ये श्रृंखला चल रही है। इसमें आप लोगों को अब हम तीसरा चैप्टर दिखा रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने संक्षेप में यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं। पृथ्वी का अक्ष झुकाव कोण क्या है? तो इसके बारे में आपको हम बता दें कि जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे जो हम लोग झुकाव कोण कहते हैं। तो आइए आप लोगों को हम इधर दिखाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक, तो यहाँ पे अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए आप 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। ये पूरी तरीके से जो आपका स्थान जितना भी ये बन रहा है, ये आपका पूरी तरह से जो है झुका हुआ स्थान है। यानी कि इतना जो है ये पृथ्वी आपकी झुकी हुई है। आप ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को होना चाहिए, इस हमारी पृथ्वी को इस तरीके से होना चाहिए सीधे, लेकिन जो है क्या है कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो झुकी हुई के कारण यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं विषुवत रेखा, और ये जहाँ से एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विषुवत रेखा आपकी है, तो इस विषुवत रेखा और जहाँ से आपकी ये 23.5 डिग्री पे आपकी जो पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये उत्तरी ध्रुव और इसके मध्य में जो यहाँ पे एक कोण बनता है, इसी को हम लोग झुकाव कोण के नाम से जानते हैं। झुकाव कोण इसी को कहा जाता है, जो 66.5 डिग्री का बनता है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कि घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए, यानी कि इसमें जो है क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। तो घूर्णन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और यह घूर्णन जो है ये 24 घंटे में पूरा करती है। और परिक्रमण क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में, एक स्थिर कक्षा में इसका जो गति करती है हमारी पृथ्वी, तो वो क्या कहलाता है? आपका परिक्रमण कहलाता है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो ये रहा आपका जो है, यहाँ पे आपको हम बता दें कि जब पृथ्वी हमारी सीधे जो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से केवल जो है यहाँ पे क्या कर रही है कि अगर घूम रही है, केवल ये अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट अगर ये केवल घूम रही है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये वेस्ट टू ईस्ट, इसके घूमने को ही हम लोग क्या कहेंगे? केवल इसी पे अपना जो है इस तरीके से केवल घूम रही है अपने धुरी पे ही, तो इसे कहेंगे घूर्णन। लेकिन जब जो है यहाँ पे आपका सूर्य है सामने, इस पृथ्वी के आपके सामने जो है सूर्य है, यहाँ पे ये रहा आपका सूर्य, एक मिनट, ये आपका सूर्य है। और इस सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी जब घूम रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे परिक्रमण। इसको हम लोग परिक्रमण नाम देते हैं। ये इस तरीके से एक लाइन जो हमारे दीर्घवृत्ताकार बनी हुई है, और इसी पे जो है ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे ही ये आपकी पृथ्वी जो है इस तरीके से घूमती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरीके से कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो इस तरीके से पृथ्वी घूमती है, तो ये कहलाता है परिक्रमण। और जब एक ही स्थान पे केवल अपने धुरी पर घूमती है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा घूर्णन। जैसे अब यहाँ पे जो है ये घूमेगी, ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका घूमना हो रहा है, तो ये कहलाएगा घूर्णन। ठीक है, इस तरीके से जहाँ जो है ये अपने धुरी पर ही घूम रही है, तो ये घूर्णन कहलाएगा। और जब जो है ये अपने दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो कहलाएगा आपका परिक्रमण। हम लोग देखते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, लीप वर्ष क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि ये फरवरी के महीने में जो 28 दिन के स्थान पर जब 29 दिन की आपकी फरवरी हो जाती है, तो इसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में क्या होता है कि 365 दिन के बजाय आपके साल में 366 दिन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपको हम बता दें कि हर साल के जो है आपके 8-8 घंटे को वहाँ से जो है इकट्ठा करके और उसे चौथे साल में जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक, जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा लिखा जाता है कि 365 सही 1/4 इतना समय लगता है। एक वर्ष में जो है टोटल इतने दिन होते हैं, तो ये जो 1/4 है, इसी को जो है ऐड करके
चौथे साल में जो है इसी को ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो है 66 दिन हो जाता है। और हमेशा लीप ईयर उसी साल में होगा जो 4 से डिवाइड होगा, जैसे 2020, 2024, 2028, जो भी 4 से पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा उसी को जो है हम लोग नाम देते हैं लीप ईयर। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर और दक्षिणी अयनांत में क्या अंतर है। तो अयनांत यानी कि जो है ये पृथ्वी जो आपकी है, तो इस पे जो है आपका विषुवत रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पे कभी सूर्य जो है यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे रहता है और कभी यहाँ पे रहता है। तो इसी सूर्य का दक्षिणायन और उत्तरायण ही क्या कहलाता है, इसी में जो है क्या अंतर होता है, तो इसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो 21 जून होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन यानी कि ये रहा आपका ग्लोब, और इस ग्लोब में ये हमारा विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। और इस विषुवत रेखा पे जो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध रहेगा, तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रातें होती है। तो पृथ्वी को इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहलाता है। यानी कि जब जो है हम देखेंगे कि हमारी तरफ, यानी जो है हम इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग जो है उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में यदि जो है दिन बड़ा होगा, ठीक है, सूर्य जो है यदि उत्तरी गोलार्ध की तरफ होगा और दिन यदि बड़ा होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी अयनांत कहेंगे। और जब कभी भी जैसे 22 दिसंबर को सूर्य हमारा दक्षिण की तरफ रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा और रातें जो है छोटी होंगी, और यहाँ पे जो है रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन जो है छोटे हो जाएंगे। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तो दक्षिणी अयनांत कहलाता है, और जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तो उत्तरी अयनांत कहलाता है। इसके बाद विषुव क्या है, यानी कि विषुवत, ये विषुव क्या कहलाता है, इसे आपको हम बता देते हैं। विषुव क्या कहलाता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ये रहा आप, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पे हम देखेंगे ये हमारा विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा पे हम देखेंगे कि जब जो है सूर्य की किरण यहाँ पे जो है पड़ती है, ठीक है, और उस समय जब जो है सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, जब जो है ये ध्रुव आप देखेंगे तो ये ध्रुव जब सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा तो यहाँ पे जो है दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे जो है एक अवस्था ऐसी आएगी कि दिन और रात बराबर होंगे, जिससे हमने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, विषुव नाम देते हैं। ये कंडीशन आप लोगों को हमने वहाँ पे पढ़ाया है, इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी हमने कंप्लीट किया है, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण अयनांत अलग अलग समय पे क्यों होता है। तो इसका क्या कारण बताया गया है, इसका कारण बताया गया है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। जहाँ पे सूर्य जाएगा वहाँ पे गर्मी होना स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ज्यों ही ये आपकी, एक मिनट, ये आपका रहा विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत रेखा है, और यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये वृत्त कहलाएगा, ठीक है, तो विषुवत वृत्त, और ये आपका कर्क रेखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ पे सूर्य आपका रहेगा तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि गर्मी पड़ना ही है, और जब जो है यहाँ पे गर्मी रहेगी तो इधर जो है आप देखेंगे शीत ऋतु रहेगी ही। तो इस कारण से जो है सूर्य का क्या होता है, सूर्य की ओर झुका हुआ होता है ये दक्षिणी गोलार्ध। इस समय जो है क्या होगा कि आपका ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिस समय, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब जो है यहाँ पे सूर्य पड़ेगा, सूर्य की किरणें जब यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे जो है गर्मी होगी, तो इस कारण से जो है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे अब शीत ऋतु हो जाएगी।
तो यही कारण होता है कि अलग अलग समय में यहाँ से यहाँ तक इसको जो है जाने में अलग अलग समय लगता है। और कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाने में जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें आपको, जैसे जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा उसी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु, और जिस गोलार्ध में सूर्य से काफ़ी दूरी रहेगी वहाँ पे जो है आप देखेंगे तो शीत ऋतु। इसके बाद हम देखते हैं कि ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों आप देख सकते हैं, क्योंकि जो है ये पूरी तरीके से आपके इसी ग्लोब पर बना हुआ ही है। आप देखेंगे कि यहाँ से विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। कभी भी सूर्य आपका जो है एक कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है और मकर रेखा से नीचे नहीं जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि आपका जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये आपके जो है काफ़ी ऊंचाई पर पड़ जाते हैं। तो यहाँ तक जो है सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती हैं। तो इस कारण से यहाँ पे जब देखेंगे आप कि यदि जो है आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे आपको 6 महीने की रात मिलेगी, और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो दक्षिणी ध्रुव पे आपको 6 महीने की रात मिलेगी। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे होता है। बाकी हम जो आंसर यहाँ पे लिखा गया है इसको देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पे कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जैसे जिससे 6 महीने का दिन होता है। यानी कि जब जो है आप देखेंगे यहाँ पर, तो जब जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य कर्क रेखा पर है, ठीक है, तो इधर जो है 6 महीने का दिन रहेगा। और इसके विपरीत जब ये क्षेत्र जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर जब ये सूर्य की तरफ झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो इधर जो है दिन रहेगा ही। और जब जो है ये आपका ये अंधेरे में छाँव में पड़ रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे 6 महीने की रात रहेगी। और धीरे धीरे जो है जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन होगा तो ऐसे ही जो है यहाँ पे ये पृथ्वी जो है आप लोगों को झुकी हुई दिखाई देगी यहाँ पे। तो ये भाग आपका जो है दिन हो जाएगा और ये भाग में आपकी जो है 6 महीने की रात हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सही गलत के क्वेश्चन पर, यानी बहुविकल्पी दिया गया है आप लोगों के सामने। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? यानी कि जो है ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी और यहाँ पे जो है आपका सन, ये रहा सन और ये हमारी अर्थ, 4 अलग अलग स्थानों पे हमारी अर्थ है। और यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये जो घूमता है चारों तरफ, इसी क्रिया को जो है क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपका कह रहा है तो क्रिया आपकी कहलाएगी परिक्रमण। और यदि केवल इसी पे घूमता तो ये क्या कहलाता आपका? घूर्णन। यानी धुरी पे घूमेगी तो घूर्णन और चारों तरफ गति करेगी तो परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो आपको अभी हमने बताया 21 मार्च को। इसके बाद गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में आप देख सकते हैं कि भारत में तो आप देखते हैं कि ये सर्दी में मनाया जाता है। तो भारत के विपरीत आप देखेंगे तो भारत के विपरीत आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, क्योंकि जो है आप देखेंगे तो आप हैं उत्तरी गोलार्ध में, यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। तो जब यहाँ पे ठंडी में मनाया जाएगा, शीत ऋतु में मनाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाएगा। फिर ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में परिवर्तन हमेशा परिक्रमण के कारण होगा, घूर्णन के कारण नहीं होगा, क्योंकि घूर्णन जो है वो केवल 24 घंटे में पूरा हो जाती है और परिक्रमण आपका 365 दिनों में पूरा होता है। तो इस कारण से ऋतु परिवर्तन कोई एक दिन की बात नहीं है। तो इस कारण हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे परिक्रमण के कारण होगा, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे जो है आपका आंसर जो रहेगा वो आंसर सेकंड वाला रहेगा। फिर ये खाली स्थान भरने का आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं इसका कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया। फिर इसके बाद पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। फिर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? तो आप बता सकते हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इस ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो किस ऋतु में आप देख सकते हैं? तो आपको मिलेगा कि शीत ऋतु में आपके जो है दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं, यानी कि ठंडी में।
बाकी ये सब हमने इसको जो है समझ लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने बताया गया है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। बाकी यहाँ पे जो है एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और यहाँ पे जो है इस तरीके से भी रहनी चाहिए सीधे, लेकिन जो है यहाँ पे आपकी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। ये आपकी और हमारी कहने का मतलब, इससे कोई नाराज़गी वाली बात मत लीजिए करिएगा। जो है एक कोई थे जो है उन्होंने कमेंट किया था कि एक बार हमने वीडियो बनाया था तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो है कहाँ से हैं। तो स्वाभाविक है, पूरी पृथ्वी जो है हम सभी की है, तो इसमें जो है आपका और हमारा ऐसे कहने से कोई जो है बहुत बड़ा वो नहीं हो जाता है। तो बाकी ये सभी क्वेश्चन जो है हमने देखा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।